मैं सलीम आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के डिजिटल डायरी का निर्माण हम कैसे करेंगे ताकि जनवरी या फरवरी महीने में आयोजित होने वाले मेगा परीक्षा में हम अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे तथा इसके हर एक पॉइंट पर विस्तार से पहलू पर हम नज़र डालेंगे। अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है पर्यावरण अध्ययन का अवधारणा। तो पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों के अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। वास्तव में ये घटक मिलकर ही हमारे संपूर्ण परिवेश का निर्माण करते हैं। अतः हम जब अपने परिवेश अर्थात इर्द गिर्द उपस्थित उपरोक्त सामाजिक और भौतिक घटकों को समझने का प्रयास करते हैं तो वही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। अगला पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें 6 विषयों को समावेशित किया गया है। पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय, चौथा है पानी, पांचवा है यात्रा और छठा है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा एवं सुधार, मानव पर्यावरण संबंध, पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति और कानून, पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा एवं सुधार, वनस्पति एवं जंतु के प्रकारों एवं उसकी सुरक्षा, सकारात्मक अभिव्यक्तियों, मूल्यों, प्रथाओं, दूसरों की देखभाल, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, अपनेपन का भाव, सामाजिक दाययुक्त, संस्कृति का महत्व, सामूहिक अध्ययन की प्रशंसा, ये सभी पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र हैं। अगला पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या की अपेक्षाएं। अपने आसपास के परिवेश के बारे में जागरूकता प्राप्त करना, निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण, विभिन्न कौशलों का विकास, समानता, न्याय, मानवीय गरिमा और अधिकारों का सम्मान, ये सभी पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की अपेक्षाएं हैं। अगला है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2007 में पर्यावरण अध्ययन में तीसरी एवं 5वीं कक्षा के लिए क्रमशः 65 और 57% सही प्रक्रिया थी। यानी कि तीसरी क्लास के 65% सही बच्चे पर्यावरण अध्ययन को सही ढंग से समझते थे, जबकि 5वीं क्लास के बच्चे 57% ही समझ पाते थे। अगला है पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य क्या क्या हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन के अवधारणा एवं प्रकृति से परिचय, विभिन्न तत्वों व उनके बीच के अंतर्संबंधों का परिचय व समझना, बच्चों की ज़रूरतों व परिवेश को समायोजित करना, बच्चों के बीच सकारात्मक माहौल प्रदान करना, गहनता से सोचना एवं सीखना तथा अनुभवों का विश्लेषण करना, बच्चों का वास्तविक संसार के परिचय करवाना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, पर्यावरण मुद्दों के प्रति बच्चों में जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण संबंधी विषयों को समझने में उनकी सहायता प्रदान करना, प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता तथा अंतर संबंधों का ज्ञान कराना और समाज का विकास कराना। अगला जो पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन के कौन कौन से घटक हैं। तो पहला घटक जो है प्राकृतिक जीव भौतिकीय। इसमें 2 प्रकार आते हैं। पहला निर्जीव में भू आकृति कारक धरातल, मृदा, चट्टानें, खनिज पदार्थ, पानी, पृथ्वी, आकाश और सूर्य आते हैं। उसके अलावा जलवायु संबंधी कारक तापमान,
उमस, वर्षा, वायु, ये सभी प्राकृतिक घटक हैं। दूसरा है सजीव। सजीव में वनस्पति, पशु, सूक्ष्मजीव, जीवन के सभी रूप को प्राकृतिक घटक कहा गया है। दूसरा है मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इसमें घर, परिवार, रीति रिवाज, रहन सहन की स्थितियाँ, परंपराएं, व्यवसाय, मूलभूत सुविधाएं, भवन, सड़क, पुल, पूजा स्थल, मानव द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुएं सभी मानव निर्मित पर्यावरण के घटक हैं। अगला जो पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या। इसमें 3 बिंदु हैं, बाल केंद्रित, व्याख्यातीत और अंतर्विषयक। इसके बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यचर्या है उसको यहाँ मैंने दिखला दिया है। आप इसे एक एक करके पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें कक्षा 1 और 2 के लिए 7 खंड बनाए गए हैं, 7 घटक हैं। पहला हमारा परिवेश संस्कृति, दूसरा अनमोल जल, तीसरा हम और हमारा खान पान, चौथा हमारे गौरव, पांचवा हम सब के घर, छठा हमारे व्यवसाय और छठा हमारे यातायात और संचार के साधन। इन सभी घटकों को पहले और दूसरे कक्षा में क्या क्या बच्चों को जानना है उसके बारे में एक एक करके यहाँ पर दिखलाया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी नोट्स को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित PDF चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं या फिर मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल से ज़रूर जुड़ें तथा टेलीग्राम चैनल निष्ठा प्रशिक्षण से आप अवश्य जुड़ें। वहां आपको ये सभी PDF उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अब अगला है क्लास 3 और चौथा 5वां के लिए जो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण थीम जो है पानी है। पानी से संबंधित यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके प्रमुख घटक जो हैं, क्या आपको बच्चों को पढ़ाना है, उन सभी के बारे में बताया गया है। जैसे कक्षा 3 के लिए जल के विभिन्न स्रोत, पानी का उपयोग, पानी भरने के लिए लिंग आधारित भूमिका, सामाजिक भेदभाव, जल प्राप्त करने की दूरी, उपयोग, मात्रा का अनुमान, साफ जल की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपको कक्षा 3 में जाननी है। कक्षा 4 में जल के स्रोत, जल का बहना, नदी का समुद्र में मिलना, समुद्र का विस्तार, मानचित्र और ग्लोब, जल का सूखना, भाप बनकर उड़ना, जमना, जल चक्र के बारे में आपको पढ़ना है। वहीं कक्षा 5 के लिए पुराने समय में पानी की उपलब्धता और पानी का स्रोत के समय के साथ बदलाव, यात्री के लिए पानी पिलाने की सामुदायिक सेवाएं, फसलें हेतु पानी की आवश्यकता, पानी का बहाव का कारण और उसका उपयोग, सिंचाई के साधन, भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों के लिए पानी का अलग अलग मात्रा का आवश्यकता, पानी की विभिन्न उपकरणों की सहायता से ऊपर चढ़ाने या पानी के निकालने के तरीके, रहट का उपयोग, ये सब आपको कक्षा 3 से 5 के बीच में बच्चों को पढ़ना है। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पर पूरा एक एक करके दिखला दिया है। उसके बाद कक्षा 1 से लेके 5 तक के बच्चों का आकलन या मूल्यांकन कैसे किया जाए उसके बारे में एक एक पॉइंट आपको मैंने यहाँ दिखला दिया है। इसमें अवलोकन दर्ज कराना आकलन और मूल्यांकन के सूचक में है, संप्रेषण कौशल के बारे में उनका दिखना वर्गीकरण के संबंधित है। उसके बाद व्याख्या विश्लेषण वो कैसे कर पाते हैं, प्रश्न कैसे वो कर पाते हैं, उनका अपने जीवन में प्रयोग पर्यावरण अध्ययन का वो कैसे कर पाते हैं, इन सबों का अवलोकन करना है। ये एक एक करके मैं आपको यहाँ दिखला दे रहा हूँ। अगला जो है पॉइंट बाल केंद्रित शिक्षण क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। शिक्षा का सरोकार एक सार्थक और उत्पादक जीवन की तैयारी से होता है और मूल्यांकन विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देने का तरीका होना चाहिए। यह प्रतिपुष्टि
इस बात की होती है कि हम ऐसी शिक्षा लागू करने में किस हद तक सफलता प्राप्त कर पाएँ। इस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो वर्तमान में चल आ रही मूल्यांकन और प्रक्रियाएं जो केवल कुछ ही योग्यताओं को मापती हैं और आकलित करती हैं, बिल्कुल हुई अपर्याप्त हैं और शिक्षा के उद्देश्यों और प्राप्ति को संपूर्ण तस्वीर नहीं खींचती हैं। इसका अगला पॉइंट है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को क्या क्या कर सकते हैं, उनके सीखने की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। तो बच्चे में निर्मित ज्ञान केवल जानकारियों का संकलन नहीं होता है, समस्या के समाधान हल करने के लिए की गई खोजबीन का निष्कर्ष और उसका ज्ञान है। बच्चे में विषय से संबंधित समझ, कौशल एवं प्रवृत्तियां साथ साथ विकसित होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको उनके विश्लेषण से संबंधित हैं। प्राथमिक स्तर का बच्चा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या कार्य कर सकता है, इसके बारे में आप यहाँ पे एक एक करके पढ़ सकते हैं। अगला जो पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षण उपागम क्या क्या है, उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होगी, कक्ष में बच्चे के क्रियाकलापों को इस प्रकार किया जा सकता है। ये सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर एक एक करके नोटबुक के तौर पे आपको सामने रख दिया है। आप इसी वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक तैयार कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, वहाँ आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन को एक छोटे तौर पे नहीं लिया जा सकता, इसका बहुत विस्तृत क्षेत्र है और इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर सोचने और समझने की ज़रूरत है। सतत आकलन योजना के अंतर्गत सामूहिक कार्य, उप समूह कार्य, व्यक्तिगत कार्य देकर बच्चों की पर्यावरण से संबंधित रुचि को बढ़ाया जा सकता है। इसके विभिन्न गतिविधि के आधार पे इनको कार्य दिया जा सकता है और इनकी अभिरुचियां जाहिर की जा सकती हैं। पोर्टफोलियो का निर्माण हम कैसे करेंगे, ये कैसे हमारे लिए सहायक हो सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पोर्टफोलियो संधारण के कौन कौन से ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो इसमें मुख्य 5-7 बातें हैं। उन सभी को आपको ध्यान रख के देखना होगा कि हम पोर्टफोलियो का निर्माण कैसे कर पाते हैं। सामाजिक अध्ययन के अध्यापन का लक्ष्य वांछित व्यवहारमूलक परिणाम, सरल एवं स्पष्ट शब्दों का उल्लेख, सामाजिक स्वीकार्यता की कसौटी पर खरा उतरना, वांछित परिणाम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अपने दोस्तों शिक्षक साथियों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र का डिजिटल डायरी निर्माण करने में कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।